हथकड़ी अपने आप टूट गई, और जब कन्या को लेकर के आए तो अपने आप हथकड़ियां लग गईं। कारण क्या है? तो आज सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, जब भगवान को लेने के लिए, भगवान को पकड़ने के लिए, भगवान को अपनाने के लिए बाबा आगे बढ़े हैं, तो पैरों की बेड़ियां अपने आप टूट गई थी। क्यों? माथे पे रखते ही हाथ की हथकड़ियां टूट गई, सारे पहरेदार खुल गए, सारे बंधन अपने आप टूट गई। क्यों टूटे? क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में परमात्मा को लेकर के चलता है, जो परमात्मा को अपने जीवन में लेकर चलता है, जो परमात्मा को अपने उनके ऊपर सौंप करके चलता है, परमात्मा उसके सारे बंधनों को तोड़ देता है। और परमात्मा को जब लेकर के गए तो बंधन टूट गए, और जब कन्या को लेकर आए तो कन्या कोई और नहीं थी, माया थी, योग माया। माया को लेकर आए तो बंधन से जकड़ गए, और परमात्मा को लेकर गए तो बंधन से मुक्त हो गई। इसलिए कहते हैं अपने जीवन में परमात्मा को अपनाओ। जो व्यक्ति अपने जीवन में परमात्मा को अपनाता है और परमात्मा को लेकर के सदैव चलता है, वह कभी माया के बंधनों में जकड़ने वाला नहीं है और भवसागर पार हो जाता है साहब। आज यहाँ पर सुनंदा की नींद टूटी है। सुनंदा ने देखा तो देखते से ही बालक रोने लगा, और यहाँ माता यशोदा भी बड़ी प्रसन्न है, सुनंदा प्रसन्न है। सुनंदा खड़ी भई, देखा कि बालक, लेकिन सुनंदा को बात याद थी, भगवान ने भुलाया नहीं सुनंदा को। सुनंदा ने सोचा अभी तो पहले मैं 5 मिनट पहले देखी थी, तब तो कन्या थी, और 5 मिनट के बाद में पुत्र कैसे हो गया। लेकिन बड़ी हर्षित है कि पुत्र हुआ है। सुनंदा खड़ी हुई है, बाहर नंद बाबा अथाओं में इंतजार ही कर रहे थे। दौड़ी दौड़ी गई है और कहती है, बाबा भैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो आपको। बोले क्या काहे की? बोले आपके यहाँ लल्ला हुआ है, पुत्र हुआ है। आज नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, अपने गले का नौलखा हार उतारा है और बहन के गले में पहना दिया है, बड़े प्रसन्न हैं साहब। दौड़े दौड़े नंद बाबा अंदर गए हैं, लेकिन जैसे अंदर गए तब माता यशोदा ने जब देखा कि बाबा आ रहे हैं, उन्होंने भगवान को जो है ढक रखा था। और जैसे वसुदेव नंद बाबा गए, नंद बाबा ने कहा, अरे यशोदा तुझे बधाई हो पुत्र की, और मुझे आपके पुत्र को देखना है। तो माता यशोदा ने कहा, देखो मुख देखना है तो कुछ ना कुछ दिखाई देना पड़ता है, बधाई देनी पड़ती है। क्या दोगे? जैसे हमारे यहाँ नियम है ना कि जब शादी करके वर आता है तो नई दुल्हन को देखने के लिए गांव के लोगों को बुलवा दिया जाता है, और सब गांव की महिलाएं आती हैं, माताएं आती हैं, और कुछ ना कुछ बधाई देती हैं और मुख देखती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। उसी प्रकार से नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। नंद बाबा ने कहा, अरे यशोदा जैसा तेरा लल्ला होएगा वैसा हम बधाई दे देंगे। आज दिखाया है, नंद बाबा अति प्रसन्न हैं। बाहर निकले, नाई बाबा को बुलाया कि नाई बाबा जल्दी आओ। नाई आया है, बाबा ने आज्ञा दिया कि जाओ पूरे गांव में आप बुलवा दे दो, क्योंकि जब कभी हमारे गांव में भी ये नियम है कि जब कभी कोई छोटी सी कथा भी होती है तो नाई बाबा को बुलाकर खबर देना पड़ता है कि ये गांव में घर घर में जाकर बता दो कि फलाने फलाने व्यक्ति के घर में कथा है ना। तो भैया आज नंद बाबा ने भी कहा है, जाओ खुशखबरी दे करके आओ। नाई गया है, सारे गोकुल में खुशखबरी दिया है। सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न हैं, सुंदर वस्त्र धारण किया है, श्रृंगार किया है, और गोप ग्वाल भी अति प्रसन्न हैं। श्रृंगार करके वस्त्र आभूषण पहन करके सारी गोपियां आज मैया यशोदा के पास आई हैं और कहते हैं, मैया यशोदा बधाई हो आपको, आपको बधाई हो, पुत्र की बधाई हो।